40-50 साल तक निर्विरोध कांग्रेस ने राज किया। आप चले जाइए, आज भारत के सुप्रीम कोर्ट में दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने जज हैं? ये कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, उसने क्यों नहीं कर पाए। आप उच्च न्यायालय में चले जाइए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान कितने जज हैं? आप देश की दूसरी कोर्ट्स में देख लीजिए, आप मीडिया में चले जाइए, मेन स्ट्रीम मीडिया में कितने पत्रकार। संविधान कैसे खतरे में पूरी तरह से है, इस बात को शंभू सिंह ने समझा। और इंडिया गठबंधन और ऐसी है इंडिया गठबंधन जो बना था, उसमें शंभू सिंह लगातार कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है बना है, जब तक बहन कुमारी मायावती जी उसमें शामिल नहीं होती है तब तक वह गठबंधन अधूरा रहेगा। इस पूरे देश भर की नज़रें बिहार के वैशाली लोकसभा सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ से नेशनल दस्तक के चर्चित पत्रकार शंभू कुमार सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। और आज जो है आपको बता दूं कि हमारी मौजूदगी वैशाली के कलेक्टेरिएट गेट के सामने है, जहाँ पर शंभू कुमार सिंह नामांकन करने के लिए गए हैं। बाकी आप देखिए बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ और कद्दावर नेता यहाँ पर आए हुए हैं। सर, आज नामांकन में आप लोग पहुँचे हुए हैं शंभू जी के, क्या कहेंगे सर? देखिए, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और बिहार के वैशाली क्षेत्र से जो नेशनल दस्तक के चर्चित पत्रकार हैं शंभू सिंह जी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, बहुजन समाज पार्टी ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है यहाँ से, और हमें पूरा विश्वास है वो चुनाव जीतेंगे। इसलिए कि एक उनकी अपनी इमेज है, दूसरी पार्टी का वोट है, ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो वो सबके ऊपर भारी पड़ते हैं। सर, एक तरफ मोना शुक्ला है, दूसरी तरफ बीना देवी हैं, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? हाँ, देखिए, पूरे देश के चुनाव को देखिए, आप खाली वैशाली को मत देखिए। पूरे देश में एक गठबंधन है जो कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन जिसको लोग बोल रहे हैं, कोई इंडी गठबंधन कह रहा है। एक दूसरा गठबंधन है जो बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, आज केंद्र में है, पिछले 50-60 साल से कांग्रेस की भी सरकार केंद्र में रही है, आज इन्हीं पार्टियां लड़ रही हैं। बिहार जेडी कांग्रेस के साथ है तो जेडीयू बीजेपी के साथ है, यानी वो लोग लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे, वो कोई कांग्रेस को लड़ा रहा है, कोई बीजेपी को लड़ा रहा है, वो पीछे से मतलब उसको धक्का मार रहे हैं। तो पहले तो बिहार के लोग यही समझ लें कि आरजेडी जेडीयू चुनाव नहीं लड़ रही है, वो कांग्रेस और बीजेपी को लड़ा रही है। आरजेडी कांग्रेस को लड़ा रही है, वो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लगे हुए हैं, और नीतीश जी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ से। तो लेकिन बहुजन समाज पार्टी तीसरा मोर्चा है जो इंडिपेंडेंट पूरे देश में, बिहार की भी 40 सीटों पे चुनाव लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को भी लोगों ने देखा है, लंबे समय 40-50 साल कांग्रेस की सरकार रही है, आरजेडी उसके साथ में है, उसको भी हमने देखा है। ना तो उसने संविधान को लागू किया, आरक्षण के विरोध में रही, 40 साल तक उसने पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया। ये सब कांग्रेस के कारनामे हैं। संविधान को नहीं मानती, क्या संविधान को लिखने वाले को नहीं माना उसने, बाबा साहब को भारत रत्न के लायक नहीं समझा। लोकसभा में सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने विरोध किया मंडल कमीशन का। राजीव गांधी जी ने अपने जीवन में सबसे लंबा भाषण ही दिया है। जिन पिछड़ों के खिलाफ कांग्रेस 40 साल तक रही है, अगर आज पिछड़े वर्ग के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ये उनकी प्रॉब्लम है, उनके दिमाग की प्रॉब्लम है, वही बीजेपी की हालत है। सही बात। शंभू जी भी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आरजेडी भी संविधान बचाने की बात कर रही है। नहीं, आरजेडी संविधान कैसे बचाने की बात कर रही है? आरजेडी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाने के लिए बिहार में काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी संविधान में मानती नहीं। अगर संविधान में मानती तो देश में समस्याएं क्यों होती? 40-50 साल तक निर्विरोध कांग्रेस ने राज किया। आप चले जाइए, आज भारत के सुप्रीम कोर्ट में दलित, पिछड़े, आदिवासी कितने जज हैं? ये कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, उसने क्यों नहीं कर पाए। आप उच्च न्यायालय में चले जाइए, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान कितने जज हैं? आप देश की दूसरी कोर्ट्स में देख लीजिए, आप मीडिया में चले जाइए, मेन स्ट्रीम मीडिया में कितने पत्रकार हैं? आप आईएएस आईपीएस में चले जाइए, सिविल सर्विसेज में चले जाइए, देश के किसी विभाग में दलित, पिछड़े और ओबीसी के लोगों को और एसटी लोगों को उनके रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हुआ है। देन हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? कांग्रेस और उसके साथ वाले जिम्मेदार हैं। ना तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए, देश में बड़े बड़े दंगे हुए, वो तो आरजेडी के समय हुए ना। जहानाबाद कांड से लेकर क्या क्या फेमस है बिहार का, कितने दलित मारे गए, कितने सवर्ण मारे गए, ये अलग विषय, लेकिन मारे तो गए लोग ही मरे हैं उसमें, चाहे जो भी मरे हुए हों। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर में फेल्योर है, एजुकेशन में फेल्योर है, डेवलपमेंट में फेल्योर है, फिर काहे के लिए लोग आरजेडी को वोट देने जाएंगे, कांग्रेस को वोट देने जाएंगे, जब वो 75 साल में सब काम नहीं कर पाए और कह रहे और दो।
तो सबको देखा बार बार, बहुजन समाज पार्टी एक बार। आप एक बार तो माननीय बहन जी को लाइए। माननीय बहन जी की 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है। आप एजुकेशन में देख लीजिए, आप हेल्थ में देख लीजिए, आप डेवलपमेंट में देख लीजिए, आप लॉ एंड ऑर्डर में देख लीजिए, सब तो नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में। जब माननीय बहन जी आई, गरीबों को जमीन दिया, मकान दिया, वो सारा काम बहन जी ने किया। कांग्रेस तो कर नहीं पाई, बीजेपी कर नहीं पाई, और बिहार की दोनों पार्टियां उनके पीछे खड़ी हुई हैं। वो तो खुद थोड़ी चुनाव लड़ रही हैं। सर, उत्तर प्रदेश में जैसे आकाश आनंद जी ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर वैशाली में उनको आना चाहिए? देखिए, आकाश आनंद जी का शेड्यूल बहुत बिजी है, माननीय बहन जी का शेड्यूल बहुत बिजी है। हम कोशिश करेंगे कि वो वैशाली भी आएँ और बिहार में कुछ और जगहों पर भी आएँ जो चर्चित क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्र में हमारी बहुत अच्छी भागीदारी होने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से चुनाव जीतने जा रही है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो आएँ, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका शेड्यूल कैसा है और उनके पास टाइम की उपलब्धता कैसी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आप? तो आज मैं कहना चाहता हूं कि आज अंतिम स्थिति पूरे देश में हो गई है। कांग्रेस की अंतिम स्थिति। कांग्रेस को लोगों ने देखा, कांग्रेस ने धोखा दिया, बीजेपी ने धोखा दिया, समाजवादी पार्टियां ने धोखा दिया, मार्क्सवादी पार्टी जैसे तक लंबे समय तक कई राज्यों में सरकार में रही, उसने भी धोखा दिया और हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और सभी संविधान को खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ रह करके पूरी ताकत दे करके संविधान को पूरी तरह से खत्म करने का काम, जितने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं उसको खत्म करने का काम कर रही है। आज की जनता, आज के क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के सोशल इंजीनियरिंग को, मानवर साहब के सोशल इंजीनियरिंग को, बहन जी के सत्य पूरी तरह से राजनीतिक जो ताकत है आयरन लेडी के रूप में, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार बहुमत की सरकार बना करके उन्होंने एक ताकत देने का काम किया है। संविधान में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होने दिया। और राहुल गांधी भी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी मानवर साहब की बातों को ही करके जब जनता उनसे छिटक रही है, लोग जब समझ गए हैं, अपने वोट की ताकत को समझ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी की ताकत को समझ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को बचाने वाली पार्टी है, ईमानदारी, नैतिकता, चरित्र वाली पार्टी है। यही तो कारण है कि इसके पहले यूपी में सारी पार्टियां तथाकथित अम्बेडकरवादी, तथाकथित सत्य समाजवादी, तथाकथित मार्क्सवादी, सारे लोग मिल करके हमारी पार्टी को पूरी तरह से तहस नहस करने का काम किया। लेकिन हमारे ईमानदार, नैतिकवान, चरित्रवान, जो अपने पिता को पिता कहने वाले, अपने गार्जियन को गार्जियन कहने वाले, अपने माँ को माँ कहने वाले लोग पूरी तरह से इतनी ताकत के साथ इकट्ठा होकर के और 13% पर रहने के बाद काम किया है। वही 13% की ताकत पूरे देश में एक नक्शा बनाया है। और कुशवाहा जी के कुशल रणनीति के तहत आज किसी की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हो रही है, तो बसपा की हो रही है। और खास करके जहां हम खड़े हैं वैशाली की धरती पर, मुजफ्फरपुर में उनका नॉमिनेशन हमारे जैसे नेशनल दस्तक के पत्रकार शंभू सिंह का हो रहा है। सारे लोगों को नजर है पूरी तरह से सामंती, नौ सामंती, इजारेदार तो अब नहीं है। या सारे के सारे लोग जो सभी तरह के लोगों के साथ मिल करके जात का संगठन बना करके, वह जमार का संगठन, दुसाद का, धोबी का, पासी का, मेहतर का, डोम का, जादव का, कुर्मी का, सारे लोगों का संगठन बना करके राजनीति जो कर रहे थे वह पूरी तरह से धाराशायी होने की स्थिति में है। तो शंभू सिंह में क्या आपको खूबी दिखती है? शंभू सिंह जैसे कैसे पत्रकार जो वैशाली जिला के RN कॉलेज में शायद पढ़ते थे, वहाँ जैसे RN कॉलेज का विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ, वहाँ जैसे निश्चित रूप से वह गरीब परिवार में पैदा लेकर के, पिछड़ी जाति में पैदा लेकर के उन्होंने हकीकत को, सरभारा वर्ग के ताकत को समझा है। उसके ताकत को समझ करके जितने संत गुरु महापुरुष पैदा हुए हैं, पहला व्यक्ति गौतम बुद्ध, कबीर, रैदास, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, सावित्री पेरियार साहब, नारायण गुरु, संत गाडगे साहब, बाबा साहब, साथ में ललई सिंह यादव, बिहार लेनी जगदेव प्रसाद या रामलखन सिंह यादव, सारे लोगों के इतिहास को जाना है। और किसके साथ किस ढंग से घर भीतर वाला गुलाम, घर बाहर वाला गुलाम के साथ किस ढंग से हुआ, अल्पसंख्यक समाज के साथ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, संविधान कैसे खतरे में पूरी तरह से है, इस बात को शंभू सिंह ने समझा। और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जो बना था उसमें शंभू सिंह लगातार कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है बना है, जब तक बहन कुमारी मायावती जी उसमें शामिल नहीं होती है तब तक वह गठबंधन अधूरा रहेगा। इस बात का जोरदार शब्द में वह जैसे बीएसपी के भले ही मेंबर नहीं थे, लेकिन प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ सोशल मीडिया के पत्रकार होकर के इस बात को डंके के चोट पर कहते थे। हम लोग उसी समय समझ गए थे कि एक न एक दिन
बीएसपी के साथ आने का काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। लग रहा वह था समय- उनके मतलब बिल्कुल लग रहा भाषण से, था। उनके बयान से लग रहा मैं था। ज़्यादा फॉलोअर था, हाँ। क्योंकि मैं मार्क्सवादी से अम्बेडकरवादी से बुद्धिस्ट हूँ। हम जैसे तक मार्क्सवादी पहले से थे, मैं जानता था कि उनका कैरेक्टर। नेशनल शंभू सिंह पर आरोप ये लगता है कि वो जातिवाद करते हैं, जातिवाद नहीं करते। SC ST OBC की बात करते हैं। हाँ। अब सवर्ण कहाँ गया? मैं बताता हूँ, वह जैसे SC ST OBC की बात इसलिए करते हैं कि हाँ। सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित हुआ है तो घर बाहर वाली जाति SC, उसके बाद दे सकते हैं बैकवर्ड क्लास की, वो उसी को मैं कह रहा हूँ कि घर बाहर वाला गुलाम, एगो घर भीतर वाला गुलाम, एगो घर भीतर रह के मालिक कहता था, एगो घर बाहर रह के मालिक कहता था, एगो घर भीतर रह के मालिक अति में प्रताड़ित होता था, एगो घर बाहर मालिक, उसके साथ अत्याचार हुआ है। उनके भीतर की जो ताकत है, दर्द है, उसको उभारने का काम करते हैं। इसके साथ वो भी कहते हैं कि सवर्ण जाति में वैसे पत्रकार, वैसे हमारे सामाजिक न्याय के लड़ने वाले लोग हैं, वैसे लोगों का भी सम्मान करने का काम करते हैं। आप अगर जैसे तक सही में उनका यह भी कहना कि हिंदू धर्म में जो गड़बड़ियाँ है वह सुधर जाए, तो आज भी सुधर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेहतर धर्म होने का काम करेगा। लेकिन हिंदू धर्म के नाम पर पूरे देश में 56,000 संगठन वाजपेयी जी के समय में, वाजपेयी जी के समय हिंदूवादी संगठन बना था। 60,000 संगठन वाजपेयी जी, मोदी जी के सरकार में बना है। वह पूरी तरह से हमारे तहस नहस करने का काम किया है। जिसकी आवाज शंभू सिंह जी बन गए। शंभू सिंह जैसे पूरी तरह से कर रहे हैं, और उसी आवाज को अब वो राजनीति के क्षेत्र में आ गए हैं, संसदीय राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। मैं चाहता हूँ, मैं शुभकामना कर देता हूँ कि यह जैसे कि आप जैसे बसंत जी और जैसे सुनील जी, दोनों पत्रकारिता जो कर रहे हैं बिहार के लोग हैं, निश्चित सुन के नक्शे कदम पर चल करके और शोषित पीड़ित जनता की आवाज को उठाते रहेंगे, निर्भीक रूप से उठाते रहेंगे। यही जैसे क्या हुआ सर? मेरा नाम राजेश्वर दास, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव, हाजीपुर के रहने वाले हुए। आज नॉमिनेशन में शंभू सिंह नॉमिनेशन में आए हुए हैं। हम हमारे साथ केंद्रीय प्रभारी जैसे केंद्रीय राज्य प्रभारी जैसे तक कि सुरेश राव साहब, और जैसे प्रदेश के उपाध्यक्ष सकलदेव जी, और हमारे सेक्टर इंचार्ज, इस क्षेत्र के सेक्टर इंचार्ज संजीत दास जी आए हुए हैं। हम लोग हाजीपुर में नॉमिनेशन करा करके बाद यहाँ आने का काम किया है। आप सभी साथियों, सोशल मीडिया के साथियों को, सबको जैसे बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, और आप इसी ढंग से बेहतर काम करते रहिए। और जो शोषित पीड़ित जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उनकी आवाज़ को इसी ढंग से उनके सामने ले जा करके उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, हमारी उम्मीद भी सर आपके उम्मीद पर खरा उतरने की होगी। बाकी दोस्तों देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है शंभू कुमार सिंह के समर्थन में आए हैं और लोगों के अंदर एक उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल इन लोगों के बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेस को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नंदर बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं शैलेश चंद्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।